Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Study with बबीता मैम। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा को मतलब आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा है हमारी, जितनी भी विजिबल, नॉन विजिबल यानी दृश्य और अदृश्य वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, स्थान है या भाव है, उन सभी को हम क्या कहते हैं भाई? उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। अब बच्चे, संज्ञा स्कूल में हम कुछ और पढ़ते हैं। संज्ञा का जो एक शाब्दिक अर्थ होता है, वो शाब्दिक अर्थ है संज्ञा का शाब्दिक अर्थ। अब शाब्दिक अर्थ यानी शब्द का अर्थ। शब्द का अर्थ क्या है बेटा? नाम। शब्द का अर्थ क्या कहलाता है? नाम। वो नाम किस किस का हो सकता है? वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, या किसी स्थान का हो सकता है, या किसी स्थान का हो सकता है, या भाव का हो सकता है, ठीक है भाई। वो नाम होते हैं। तो क्या है भाई? संज्ञा से अभिप्राय यही है कि वो किसी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, जाति नाम, मतलब सभी को क्या करती है भाई? उनके बारे में बताती है। तो अब हम परिभाषा लिखें। परिभाषा किसकी परिभाषा? संज्ञा की। तो लिखे भाई संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव। अब भाव कैसे भाई? किसी से आप नफरत करते हो, किसी से आप प्रेम करते हो, किसी से घृणा करते हो, तो ये सब किस में आ जाते हैं? भाव में। उनको भी हम क्या कहते हैं भाई? उनको भी हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नाम को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संज्ञा कहा जाता है। समझ आई? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसके भेद के बारे में। बेटा जी, जो संज्ञा है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? मुख्यतः हम इसके 3 भेद पढ़ते हैं। मुख्यतः इसके 3 भेद पढ़ते हैं। कितने बेटा? 3 भेद पढ़ते हैं। आगे 3 भेद होते हैं या पढ़ते हैं। अब 3 भेद पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आ जाएगा जी हमारा, क्या आएगा बेटा जी? सबसे पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा क्या होता है बेटा? जातिवाचक संज्ञा। सबको पता है इतना? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है जी? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है जी? भाववाचक संज्ञा। अब 3 भेद हैं, मुख्यतः 3 हैं। कई बुकों में 5 एज इट इज लिखे मिलते हैं, लेकिन जो हमारी ये जातिवाचक है भाई, ये भी हमारे 2 भेद रखती है। क्या रखती है बेटा? 2 भेद रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बेटा? समूहवाचक संज्ञा। और इधर क्या आ जाता है जी? इधर आ जाता हमारा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, साइंस में एक वर्ड पढ़ते हैं मैटर, उसी से द्रव्य बनता है। कई बच्चे पजल हो जाते हैं, हमने देखा भी है। द्रव्य और द्रव में, द्रव क्या होते हैं? पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। और द्रव्य क्या होता है? द्रव्य एक पदार्थ होता है। द्रव्य क्या होता है? एक पदार्थ होता है। तो समझ में आया आप लोगों को? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। अब इनसे ही क्या बना है जी हमारा? क्या बनता है जातिवाचक के भेद में? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक। तो ये 5 के 5 हमारे क्या हो जाते हैं भाई? ये हमारे संज्ञा के भेद हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम 2 ही भेद करवाएंगे आपको, बाकी संज्ञा की कल बनाएंगे, ठीक है।
तो इतना समझ में आया आपको। अब लिखिए सबसे पहले हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बेटा, सबको पता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहते किसे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये बात सभी को पता है। ठीक है भाई, सभी को पता है। तो लिखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं, देखो, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, किसके बारे में पता चले भाई, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या स्थान, किसी व्यक्ति या स्थान के सही रूप का पता चले। सही रूप कैसे, हम यदि मोहन को मोहन से पुकारते हैं, उसके गांव को हम उसके गांव के नाम से पुकारते हैं, तो वही क्या होता है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सही रूप से संबोधित करते हैं या सही रूप का पता चलता है, सही रूप का पता चलता है, अब पता चलता है। अब जैसे देखिए, रामपुर गांव में रहता है, रामपुर गांव में गंगा किनारे है, या गंगा के किनारे रहता है। अब आपको पूछेंगे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कितनी है, किनारे रहता है। अब जो राम है वो क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामपुर उसके गांव का नाम है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा नदी है जो, वो भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ आई। तो जिसको हम उसके नाम से पुकारते हैं वही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। समझ आई बेटा। दूसरा आ जाता है बेटा हमारा जातिवाचक। अब डिफरेंट क्लियर हो जाएगा दोनों में। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, अब देखो, जाति के नाम से पता चलता है भाई, उसके वर्ग के बारे में बता रखा है। तो लिखिए, जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण क्यों भाई, पूरी की पूरी संपूर्ण जाति या वर्ग का पता चले। अब कैसे पता चलता है भाई, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। छोटे बच्चे रटते थे ना, जातिवाचक पूरी जाति का पता चले, ठीक है, व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति का पता चले। अब रटने का नहीं, अब समझने का टाइम है। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक में क्या होता है भाई, इसका एग्जाम्पल आते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा लड़का। अब लड़का पूरी की पूरी जितने भी लड़के हैं ना, सभी को क्या कर रहा है भाई, संबोधित कर रहा है। लड़का, पशु, नदियाँ, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं भाई, ये सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब नदियाँ हैं। उसके बाद जितने भी व्यवसायी हैं, अब व्यवसाय बोले तो पेशा, लोग क्या क्या पेशा करते हैं, उसमें अध्यापक हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं। अब पूरी की पूरी जाति को संबोधित कर रहे हैं ना, नर्स, डॉक्टर आदि। ये भी जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो भी हमारा जातिवाचक संज्ञा में आता है। पिछले पेपर में या कहिए जातिवाचक संज्ञा
और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या डिफरेंट है। दोनों में अंतर इतना ही है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो एक व्यक्ति या एक स्थान के बारे में बताती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा हमें क्या बताती है भाई, पूरी की पूरी जाति या वर्ग को संबोधित कर। आगे के जो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तीनों। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।